TAP पर होता है, लेकिन एक ऐसा खाद है जिसे अक्सर किसान भाई नजरअंदाज कर देते हैं या फिर अंत में डालते हैं, जबकि वही खाद आपकी फसल की गुणवत्ता, चमक और वजन बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं पोटाश के बारे में। आज का यह वीडियो पोटाश के ऊपर एक मास्टर क्लास होने वाला है। आज हम सिर्फ ऊपरी बातें नहीं करेंगे, बल्कि पोटाश की पूरी जन्म कुंडली खोलेंगे। आज हम जानेंगे कि आखिर पोटाश पौधे के अंदर जाकर काम कैसे करता है, पोटाश के नए रेट क्या हैं और सरकार की सब्सिडी का इस पर क्या असर हुआ है, इसे डालने का सही वैज्ञानिक समय क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण बात जिसके लिए किसान भाई अक्सर ठगे जाते हैं कि असली और नकली पोटाश की पहचान घर बैठे कैसे करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फसल का दाना मोटा हो, चमकदार हो और बाजार में सबसे ऊंचे भाव पर बिके, तो इस जानकारी को बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पोटाश असल में है क्या। जैसे हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए विटामिन की जरूरत होती है, वैसे ही किसी भी पौधे को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इनमें से 3 मुख्य होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश NPK। नाइट्रोजन पौधे की बढ़वार करता है, फास्फोरस जड़ों का विकास करता है, लेकिन पोटाश क्या करता है? सरल भाषा में कहें तो पोटाश पौधे का इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, और साथ ही यह पौधे का ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी है। पोटाश का वैज्ञानिक नाम पोटेशियम है। यह पौधे के अंदर पानी के संतुलन को बनाए रखता है। आपने देखा होगा कि कई बार पाला पड़ने से या ज्यादा गर्मी पड़ने से फसल खराब हो जाती है। जिस खेत में पोटाश की सही मात्रा डाली गई होती है, वह फसल न तो ज्यादा ठंड, पाला से मरती है और न ही सूखे से। पोटाश पौधे के तने को मजबूत बनाता है, जिससे आंधी या हवा चलने पर फसल गिरती नहीं है। लेकिन इसका सबसे बड़ा काम होता है भोजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। पत्तियां जो भोजन बनाती हैं, पोटाश उस भोजन को खींचकर दानों या फलों तक पहुंचाता है। इसीलिए अगर पोटाश की कमी होगी तो दाना पिचका हुआ, छोटा और बिना चमक का होगा, और अगर पोटाश सही है तो दाना बोल्ड, वजनदार और चमकदार बनेगा। बाजार में मुख्य रूप से 2 तरह के पोटाश आते हैं, जिसमें अक्सर किसान कंफ्यूज रहते हैं। पहला है MOP, म्यूरिएट ऑफ पोटाश, जो लाल या गुलाबी रंग का होता है। इसमें 60% पोटाश होता है। भारत में 90 से 90% किसान इसी का उपयोग करते हैं, क्योंकि यह सस्ता होता है और सभी तरह की अनाज वाली फसलों के लिए उत्तम है। दूसरा है SOP, सल्फर ऑफ पोटाश, जो सफेद रंग का होता है। इसमें 50% पोटाश और लगभग 17 से 18% सल्फर होता है। यह थोड़ा महंगा आता है। इसका इस्तेमाल उन फसलों में किया जाता है जहां क्लोराइड से नुकसान हो सकता है, जैसे कि तंबाकू, आलू या कुछ विशेष फलों की खेती में। लेकिन आम किसान भाई जो गेहूं, धान, मक्का या सोयाबीन की खेती करते हैं, उनके लिए लाल वाला पोटाश MOP ही सबसे बेहतर है। किसान साथियों, यह वीडियो का सबसे गंभीर हिस्सा है। आज बाजार में पोटाश की किल्लत और बढ़ते रेट की वजह से नकली पोटाश का धंधा जोरों पर है। कई बार आप दुकान से जो बोरी लाते हैं, उसमें पोटाश के नाम पर सिर्फ नमक, ईंट का चूरा और रंग होता है। अगर आप नकली खाद डालेंगे तो न सिर्फ पैसा बर्बाद होगा, बल्कि फसल भी बर्बाद होगी। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि असली पोटाश को पहचानने के 5 पक्के तरीके क्या हैं। पहला तरीका, आंखों से देखकर पहचानना। असली पोटाश MOP कभी भी एक समान रंग का नहीं होता। अगर आप बोरी खोलें और देखें कि सारा खाद बिल्कुल गहरा लाल है, तो सावधान हो जाएं। असली पोटाश नमक और मिर्च, सल्ट एंड पेपर के मिश्रण जैसा दिखता है। इसमें लाल कणों के साथ साथ छोटे छोटे सफेद कण भी मिले होते हैं। यह क्रिस्टलीय होता है, यानी इसके कण चमकीले और कोणीय होते हैं, गोल नहीं। दूसरा तरीका, पानी में घोलने का टेस्ट। एक कांच का गिलास लें और उसमें पानी भरें। अब इसमें 1 चम्मच पोटाश डालें। अगर यह असली पोटाश है तो यह पानी में पूरी तरह नहीं घुलेगा। ध्यान दें, यूरिया पूरी तरह घुल जाता है, लेकिन पोटाश पानी में घुलने के बाद भी अपना लाल रंग का कुछ अवशेष, रेजिड्यू छोड़ देता है, जो ऊपर तैरता रहता है या नीचे बैठ जाता है। अगर खाद पानी में डालते ही तुरंत लाल रंग छोड़ दे और पानी एकदम खून जैसा लाल हो जाए, तो समझिए कि उस पर ऊपर से रंग चढ़ाया गया है, वह नकली है।
तीसरा तरीका, स्वाद का टेस्ट सावधानी के साथ। हालांकि हम रसायनों को चखने की सलाह नहीं देते, लेकिन कई अनुभवी किसान इसे जीभ पर रख कर देखते हैं। नकली पोटाश बनाने वाले अक्सर इसमें सेंधा नमक या सस्ता इंडस्ट्रियल नमक मिलाते हैं। अगर पोटाश का स्वाद बहुत ज्यादा खारा नमक जैसा लगे तो इसमें मिलावट हो सकती है। असली पोटाश का स्वाद भी खारा होता है, लेकिन वह नमक से थोड़ा अलग कड़वाहट लिए हुए होता है। लेकिन सबसे बेहतर तरीका अगला वाला है। चौथा तरीका, आग का टेस्ट, सबसे सटीक, यह सबसे पक्का तरीका है। पोटाश के कुछ दानों को लीजिए और उसे आग पर या गर्म तवे पर डालिए। अगर वह यूरिया की तरह पिघल जाए तो वह पोटाश नहीं है। अगर वह चटकने की आवाज करे या उछले तो भी वह असली पोटाश नहीं है। असली पोटाश आग में डालने पर आपस में चिपकता नहीं है और न ही पिघलता है। वह वैसा का वैसा ही रहता है, बस उसका रंग थोड़ा काला पड़ सकता है। पांचवा तरीका, बोरी की सिलाई और प्रिंटिंग हमेशा याद रखें। असली खाद की बोरी मशीन से सिली होती है और उसका धागा एक बार खींचने पर पूरा उधड़ जाता है। अगर सिलाई हाथ से की गई है तो दाल में कुछ काला है। साथ ही कंपनी का लोग और लाइसेंस नंबर जरूर चेक करें। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो हर किसान की जेब पर असर डालता है, पोटाश का रेट। किसान भाइयों, हमें यह समझना होगा कि भारत पोटाश का उत्पादन नहीं करता है। हम अपनी जरूरत का 100% पोटाश विदेशों से जैसे रूस, बेलारूस, कनाडा, जॉर्डन मंगवाते हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो भी हलचल होती है उसका सीधा असर हमारे रेट पर पड़ता है। पिछले 1-2 सालों में पोटाश के रेट आसमान छू गए थे। 1700 से 1800 रुपए प्रति बोरी तक रेट चले गए थे। इसका कारण था युद्ध और सप्लाई चेन में दिक्कत। लेकिन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पोटाश की कीमतों में थोड़ी गिरावट आई है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो भारत सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए सब्सिडी में भी संतुलन बनाने की कोशिश की है। अभी जो नया स्टॉक मार्केट में आ रहा है या आने वाला है, उसके रेट में आपको थोड़ी राहत मिल सकती है। अलग अलग राज्यों में टैक्स और ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से रेट अलग हो सकते हैं, लेकिन औसतन पोटाश MOP का रेट 1650 रुपए से लेकर 1750 रुपए प्रति 50 किलो की बोरी के आसपास चल रहा है। कुछ सहकारी समितियों, सोसाइटीज में यह रेट थोड़ा कम भी हो सकता है। मेरी सलाह यह है कि खाद हमेशा अधिकृत विक्रेता या सरकारी सोसाइटी से ही खरीदें और पक्का बिल जरूर लें। बिल लेने से अगर खाद नकली निकलती है तो आप कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि पोटाश कब और कितना डालें। बहुत से किसान गलती यह करते हैं कि पोटाश को खड़ी फसल में ऊपर से छिड़कते हैं। यह तरीका बिल्कुल गलत है। पोटाश एक ऐसा तत्व है जो मिट्टी में जाने के बाद बहुत कम चलता है, इमोबाइल इन सॉइल। जहां यह गिरेगा वहीं पड़ा रहेगा। अगर आप इसे ऊपर से फेंकेंगे तो यह जड़ों तक पहुंच ही नहीं पाएगा। उपयोग का सही समय, पोटाश देने का सबसे सही समय है बुआई के समय, बेसल डोज। जब आप खेत तैयार कर रहे हों या आखिरी जुताई कर रहे हों, तभी पोटाश को मिट्टी में मिला देना चाहिए ताकि वह जड़ों के पास रहे। जैसे ही बीज अंकुरित होगा और जड़ें निकलेंगी, उन्हें तुरंत पोटाश मिल जाएगा। अगर किसी कारणवश आप बुवाई के समय पोटाश नहीं दे पाए हैं तो आप पहली सिंचाई के पहले दे सकते हैं, लेकिन उसका असर बुवाई के समय देने के मुकाबले कम होता है। खड़ी फसल में पोटाश देने से बेहतर है कि आप घुलनशील पोटाश जैसे NPK 0050 का स्प्रे करें। मात्रा, डोजेज। पोटाश की मात्रा फसल और मिट्टी की जांच पर निर्भर करती है, लेकिन एक सामान्य अनुमान के तौर पर गेहूं, धान, मक्का जैसी अनाज वाली फसलों में 25 से 30 किलो प्रति एकड़ पोटाश काफी होता है। गन्ना, आलू या सब्जियों वाली फसलों में इनकी पोटाश की मांग ज्यादा होती है, इसलिए इनमें 50 से 60 किलो प्रति एकड़ तक पोटाश डाला जा सकता है। मिट्टी की जांच, सॉइल टेस्ट करवाना सबसे बेहतर है। अगर आपकी मिट्टी में पोटाश पहले से मौजूद है तो आपको फालतू खर्चा करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी फसल को देखकर कैसे पता करें कि उसे पोटाश चाहिए? पौधे खुद बोलकर बताते हैं। पोटाश की कमी के लक्षण सबसे पहले पुरानी नीचे की पत्तियों पर दिखाई देते हैं। पत्तियों के किनारे मार्जिन्स जलने लगते हैं या पीले पड़ जाते हैं, जैसे किसी ने आग से झुलसा दिया हो। इसे स्कोर्चिंग कहते हैं।
पौधे की बढ़वार रुक जाती है, तना कमजोर हो जाता है और फसल गिरने लगती है। फलों या दानों का आकार छोटा रह जाता है और उनमें चमक नहीं रहती। अगर आपको ये लक्षण दिखें तो समझ जाइए कि खेत में पोटाश की कमी है। ऐसे में तुरंत NPK 0050 का छिड़काव करके आप फसल को बचा सकते हैं। जाते जाते कुछ जरूरी बातें जो आपको ध्यान रखनी है। मिथक, कई किसान सोचते हैं कि ज्यादा पोटाश डालने से पैदावार दोगुनी हो जाएगी। सच्चाई ऐसा नहीं है। जरूरत से ज्यादा पोटाश डालने से मिट्टी खराब हो सकती है और पौधे मैग्नीशियम या कैल्शियम को लेना बंद कर सकते हैं। संतुलित मात्रा ही डालें। पोटाश को कभी भी बीज के साथ सटा कर न बोएं, क्योंकि यह एक तरह का नमक सॉल्ट है जो कोमल जड़ों को जला सकता है। बीज और खाद के बीच थोड़ी दूरी होनी चाहिए। तो किसान साथियों, यह थी पोटाश MOP के बारे में पूरी जानकारी। याद रखिए, खेती में लागत कम करना और उत्पादन बढ़ाना ही हमारा लक्ष्य है। और यह तभी संभव है जब हम सही खाद सही मात्रा में और सही समय पर डालें। नकली खाद के प्रति जागरूक रहें और हमेशा परख कर ही अपनी गाढ़ी कमाई खर्च करें। हमें उम्मीद है कि पोटाश के नए रेट, असली नकली की पहचान और इसके वैज्ञानिक उपयोग को लेकर आपके सारे भ्रम दूर हो गए होंगे। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको यह जानकारी सही और सटीक लगी हो तो इस वीडियो को अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने साथी किसानों के WhatsApp ग्रुप में जरूर शेयर करें ताकि वे भी नकली खाद से बच सकें और अपनी फसल का उत्पादन बढ़ा सकें। खेती किसानी से जुड़ी ऐसी ही शानदार और तकनीकी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।